पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ अपना बदला लेते हुए यूलोंग को जान से मार देता है, जिसके बाद वो वहां से अपने ग्रैंडपा के पास आता है। तब उसके ग्रैंडपा उसे उसके असली फादर के बारे में बताते हैं कि वो कौन थे और साथ ही उन्हें किसने मारा। तब ये चीज सुनकर शियाओ अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके लिए इसे पहले काफी कड़ी ट्रेनिंग लेनी होगी। उसके बाद जब ये पावरफुल बनेगा तभी वो उनसे बदला ले सकता है। और उसके पावरफुल बनने के इस सफर में जैस्मिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसने उससे कुछ चीजों की डिमांड करी थी जो कि 4 मेजर सेक्ट भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। लेकिन तब भी अपनी मैस्टिक वेन को ठीक करने के लिए शियाओ से वो सारी चीजें देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैस्मिन उसे वो ब्लड ड्रॉप दिखाती है, जिसकी वजह से ही जैस्मिन के पीछे वो बदमाश लोग पड़ गए थे। जैस्मिन उससे कहती है, तुम जानते भी हो ये ब्लड ड्रॉप आखिर किसका है? एंशिएंट टाइम पे एक इविल गॉड हुआ करता था जो कि गॉड एज यानी कि वो जमाना जब गॉड्स रहा करते थे, उस टाइम का सबसे आखिरी गॉड था। और जब वो मारा गया तो उसके बाद से गॉड्स का जमाना खत्म हो गया, लेकिन उसके मरने के बाद उसका ये ब्लड ड्रॉप अभी भी रह चुका है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी इंसान के पास ये ब्लड ड्रॉप होगा उसके अंदर उस इविल गॉड की पावर्स आ जाएगी और वो उस इंसान की मैस्टिक वेन को पूरी तरह से बदल कर उस इविल गॉड वाली मैस्टिक वेन में चेंज कर देगा। ये सुनकर तो शियाओ एकदम हैरान और खुश हो जाता है कि मुझे तो ये ब्लड ड्रॉप अपने अंदर डालना ही होगा, जिस वजह से मेरी मैस्टिक वेन ठीक हो जाएगी। तब जैस्मिन उससे कहती है, इस ब्लड ड्रॉप को हजारों लोगों ने लेने की कोशिश की, लेकिन देखो आखिरकार ये मेरे पास ही आया। तब शियाओ उससे कहता है, इतना कीमती ब्लड ड्रॉप आखिर तुम मुझे क्यों देना चाहती हो? इसे लेने के लिए तो तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी ना, तो तुम मुझे ये फ्री में क्यों दे रही हो? इसके पीछे कोई वजह तो नहीं? तब जैस्मिन उसे बताती है, ये ब्लड ड्रॉप इसे लेने के बाद ही मुझे पता चला कि ये मेरे कोई काम का नहीं है। अगर इसे किसी इंसान के अंदर डाल दिया जाए तो वो उसकी पुरानी मैस्टिक वेन को पूरी तरह से खत्म कर देता है और उसे इविल गॉड वाली मैस्टिक वेन में चेंज कर देता है। अगर ऐसा मैंने कर लिया तो मेरे पास पहले की जितनी भी पावर्स हैं वो सब की सब खत्म हो जाएगी और मुझे लेवल 1 से दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए ये मैं तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि तुमने तो अभी तक के अपना लेवल 1 भी ढंग से ब्रेक थ्रू नहीं किया। तो अगर तुम दोबारा इसकी वजह से नई शुरुआत करते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा फायदा भी हो सकता है। ऐसा मान के चलो कि ये आया तो मेरे हाथ में, लेकिन नसीब में तुम्हारे था, इसलिए तुम्हें ही मिलेगा। तब शियाओ से कहता है, वो सब तो ठीक है, पर क्या ये ब्लड ड्रॉप असली है या फिर कोई नकली भी हो सकता है? तब ये सुनकर जैस्मिन कहती है, इससे पता लगाने का तो बस एक ही तरीका है, जो कि तुम्हें इसे खाकर ही पता चलेगा। जिसके बाद वो उस ब्लड ड्रॉप को शियाओ के मुंह के अंदर ही घुसेड़ देती है और जैसे वो ब्लड ड्रॉप शियाओ की बॉडी के अंदर जाता है उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी तो अभी ब्लास्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे उस ब्लड ड्रॉप का असर उसकी बॉडी पे हो रहा होता है, उसकी जितनी भी टूटी हुई मैस्टिक वेन थी वो सारी की सारी उस इविल गॉड की मैस्टिक वेन से बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन तब भी अपनी मैस्टिक वेन को ठीक करने के लिए शियाओ उन सारी तकलीफों को बर्दाश्त कर रहा होता है। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो इसे भी नजरअंदाज करता है और इविल गॉड को अपनी पूरी मैस्टिक वेन को चेंज करने दे देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से हद से ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। तब जैस्मिन उससे कहती है, ये जो दर्द तुम्हें अभी हो रहा है ये तो बस शुरुआत है, आगे तुम्हें सोल ईटिंग पेन को भी महसूस करना होगा, वो तो इससे भी 100 गुना ज्यादा दर्दनाक होगा, तो इसलिए अब इस दर्द के साथ मजे करो। वहीं शियाओ की बॉडी से अब इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है कि वो वहां से हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और उसकी आंखों से इतनी भयंकर लेजर बाहर निकलती है कि वो वहां से सीधा आसमान की तरफ जाने लगती है, जिस चीज को देखकर बहुत दूर से गांव के लोग भी हैरान थे कि आखिर ये है क्या, किस चीज के अंदर से इतना ज्यादा भयानक ऑरा बाहर निकल रहा है। और वो ऑरा इतना खतरनाक होता है कि वो गैलेक्सी तक को चीर देता है। और अब जाकर शियाओ की बॉडी थोड़ी शांत हो जाती है, क्योंकि उस इविल गॉड ने उसकी मैस्टिक वेन को पूरी तरह से बदल कर अपनी मैस्टिक वेन से चेंज कर दिया था, जिस चीज से शियाओ को काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है। तब जैस्मिन उससे कहती है, ये तो बस शुरुआत ही है, उस इविल गॉड की मैस्टिक वेन ने तुम्हारे सारे एक्यू पॉइंट को ठीक कर दिया है, अब इसके बाद तुम्हें पहले लेवल से कल्टीवेशन करना स्टार्ट करना होगा, और लेकिन इस बार की कल्टीवेशन तुम्हारी पहले से ज्यादा फास्ट होगी, जिस वजह से तुम अपना जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाओगे। तभी शियाओ को अपनी मैस्टिक वेन के पास 7 स्टार दिखाई देते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये 7 स्टार क्या चीज के हैं। वो जैस्मिन से इसके बारे में
पूछता है। तब जैस्मिन बताती है इसे तुम 7 रेल्म की तरह समझ सकते हो। तुम जैसे जैसे अपना कल्टीवेशन करोगे उसकी सारी पावर्स उन्हीं स्टार के अंदर जमा होने लगेगी, और जैसे तुम अपना पहला ब्रेक थ्रू करोगे उसकी वजह से तुम अपने पहले स्टार को पूरा कर पाओगे। उसके बाद तुम सेकंड स्टार में पहुंच जाओगे। ऐसे ही करते हुए तुम्हें 7 स्टार को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, और हर एक स्टार के अंदर उस इविल गॉड की अलग अलग पावरफुल टेक्निक छुपी हुई है। वो सारी टेक्निक का भी तुम इस्तेमाल कर पाओगे जैसे जैसे तुम अपना ब्रेक थ्रू करोगे। ये सुनकर तो शियाओ खुश हो जाता है और वो डायरेक्ट ही अपने सारे के सारे स्टार को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे उसकी बॉडी पे ही काफी खतरनाक असर होता है और उसे दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तब जैस्मिन उससे कहती है अगर जबरदस्ती तुमने उन स्टार को ओपन करने की कोशिश की तो इससे तुम्हारी ही बॉडी बिल्कुल बॉम्ब की तरह फूट जाएगी, इसलिए लेवल 1 से शुरू करो और धीरे धीरे अपनी सीढ़ियां चढ़ो। इसके बाद वो दोबारा से शियाओ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। अब अगले दिन से शियाओ अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, जहाँ वो खूब मेहनत कर रहा होता है ताकि जल्द से जल्द वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके, क्योंकि अभी तो वो बिगिनिंग फेस मैस्ट्रिज्म के लेवल 1 पर ही है। उसे इसे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। उसके बाद वो मैस्ट्रिज्म फेस लेवल के सेकंड लेवल पर पहुंचेगा, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद उसके पीछे 2 भयंकर बीस्ट पड़ जाते हैं जो उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, इसलिए शियाओ उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर वहाँ पर जैस्मिन आती है और उससे कहती है क्या तुम बेवकूफ हो, तुम इन बीस्ट से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये सारे बीस्ट 5th लेवल के बीस्ट है और अभी तो तुम सिर्फ लेवल 1 पर ही हो, तो आखिर तुम कैसे इन्हें मार सकते हो। तब शियाओ कहता है अगर मैंने इतने खतरनाक लोगों से फाइट नहीं की तो आखिरकार मैं कैसे इन 30 सालों के अंदर मोनार्क फेस मैस्ट्रिज्म लेवल पर पहुंच पाऊंगा। वो तो काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे मुश्किल रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। लेकिन तब जैस्मिन सामने एक औरत से बनी दीवार बना देती है और उसकी मदद से उन बीस्ट को रोक देती है, जिसके बाद वो शियाओ को एक तरीका सिखा रही होती है जिसकी मदद से शियाओ इस जगह से सामने दिख रही खाई को पार करते हुए दूसरे पत्थर के ऊपर जा सकता है। जहाँ जैस्मिन शियाओ से कह रही होती है सबसे पहले अपनी मैस्टिक वेन की पावर्स को एक्टिवेट करो, लेकिन उसे अभी रिलीज मत करना, उसे पहले अपने मैस्टिक वेन के अंदर ही जमा करके रखना और उसे एक साथ झटके से रिलीज कर देना, जिस वजह से इतना ज्यादा ऑरा निकलेगा कि तुम इस खाई से पार करते हुए सीधा सामने वाले पत्थर पे पहुंच जाओगे। तब शियाओ इसी चीज का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना ऑरा रोक कर उसे रिलीज करता है वो खाई के बीच में ही आकर अटक जाता है, जिस वजह से वो वहां से नीचे गिरने वाला था, लेकिन किस्मत से वो एक बेल को पकड़कर लटक जाता है। तब जैस्मिन उससे कहती है तुम जैसा बेकार और कमजोर इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए अब फटाफट से इन बेलों की मदद से ऊपर चलो, अगली तुम्हारी ट्रेनिंग अभी तो बाकी ही है। तब शियाओ जैस्मिन से पूछता है आखिर अभी जो तुमने मुझे सिखाया वो कैसी टेक्निक थी। इस पर जैस्मिन कहती है ये तो शैडो स्टार गॉड की टेक्निक है, इसकी मदद से तुम अपनी मैस्टिक वेन की पावर को एक स्लिंग शॉट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो जो तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगी। अब शियाओ शैडो स्टार गॉड वाली टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है, जहाँ वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपना ऑरा जमा करता और उसके बाद वो उस खाई को पार करने की कोशिश करता, लेकिन कई 100 ट्रेनिंग करने के बाद भी वो नाकाम ही रहता है, क्योंकि इतनी जल्दी इस चीज को सीखना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन तब भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और पूरी ताकत के साथ अपनी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ हर चीज में जैस्मिन उसे गाइड भी कर रही होती है कि उसे कैसे ट्रेनिंग करनी है। तब कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद आखिरकार शियाओ इस टेक्निक को सीख जाता है और वो सबसे पहले उन मॉन्स्टर को मारने के बाद सीधा एक ही झटके के अंदर उस खाई को पार कर लेता है। ये देखकर जैस्मिन भी खुश हो जाती है कि तुमने आखिर स्टार गॉड वाली टेक्निक को अच्छे से सीख लिया, जिस वजह से अब तुम बिगिनिंग फेस मैस्ट्रिज्म के 4th लेवल पर पहुंच चुके हो, वो भी सिर्फ 3 महीने के अंदर। अब रात को जैस्मिन और शियाओ जगह पे बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ वो दोनों थोड़ी आपस में बातें भी करते हैं। तभी उन्हें सामने से कोई जाते हुए दिखाई देता है। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर सामने से अभी ये कौन गया। जैस्मिन कहती है ये 3 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग हीवन फेस मैस्ट्रिज्म पर हैं और एक सेमी फिनिश किंग फेस मैस्ट्रिज्म पर पहुंच चुका है। ये लोग तो तुमसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हैं। तब शियाओ उससे कहता है जब से मेरे पास इस इविल गॉड की मैस्टिक वेन आई है तब से मेरे अंदर से कोई ऐसी चीज मुझे किसी खास जगह पर जाने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो खास चीज मेरी बॉडी को उसी की तरफ घसीट रही हो, इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये तीनों लोग भी वहीं पर गए होंगे और वहां जाकर मुझे ये पता चल सकता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो मुझे अपने पास बुला रही है। तब जैस्मिन उससे कहती है तुम जा
जानते भी हो कि वो लोग तुमसे कितना आगे हैं और तब भी तुम उनके पास जाना चाहते हो। तुम तो अभी सिर्फ बिगिनिंग लेवल पर ही हो। उसके बाद एंट्री फेस मैस्टिज्म आता है, उसके बाद ट्रू फेस मैस्टिज्म आता है, फिर उसके बाद स्पिरिचुअल फेस मैस्टिज्म आता है, उसके बाद अर्थ फेस मैस्टिज्म और उसके बाद किंग फेस मैस्टिज्म आता है। इतने सारे लेवल वो तुमसे आगे है और तब भी तुम उनसे फाइट कर पाओगे, इसके बारे में तो सपने में भी मत सोचना। तब शियाओ से कहता है, अरे मेरे पास तो इनविजिबल होने वाली गोली है, मैं उसे ही खाकर वहाँ जाकर देखता हूँ कि आखिर वो कौन सी चीज है जो मुझे हर बार अपने पास बुलाती है। जिसके बाद वो इनविजिबल होकर वहाँ पर जाने लगता है जहाँ वो तीनों लोग भी अभी गए हैं। अब हम उन तीनों लोगों को देखते हैं जो अभी यहाँ पर आए थे और वो तीनों भाई होते हैं। वो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जैसी हमें खबर मिली है, हो सकता है वो खबर सही हो कि यहाँ के इस माउंटेन के अंदर एक फ्लेम ड्रैगन रहता है जिसकी पावर हीवन फेस मैस्टिज्म के 10th लेवल पर है। अगर हम उसे मारकर उसका स्पिरिट पिल ले लें तो उसकी मदद से हमारे यंग मास्टर स्काई बर्निंग टैक्टिक से एक ब्रेक थ्रू कर जाएंगे, जिसके बाद उनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो अगले रैंकिंग बैटल में शियाओ ट्राइब और क्लाउड इमॉर्टल पैलेस को आसानी से हरा देंगे। और ये क्लाउड इमॉर्टल पैलेस वही है जहाँ की किन्यू भी है। वही इनविजिबल होते हुए शियाओ इन सभी की सारी हरकतों को देख रहा होता है। तभी उसे दोबारा से ऐसी फीलिंग आने लगती है कि उस पहाड़ के अंदर ही कोई चीज है जो मुझे अपने पास बुला रही है, इसलिए मुझे वहां पर जाना होगा। तब उन तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा भाई जो होता है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पहाड़ के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है ताकि वो बीस्ट वहां से बाहर निकल कर आ सके। और जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है उस पहाड़ के अंदर से उतना ही जोरदार और भयानक अटैक बाहर निकल कर आता है। ये देखकर उसके तीनों भाई वहां पर अपना फॉर्मेशन बना लेते हैं ताकि वो उस अटैक से बच सके, लेकिन वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से वो तीनों वहां से दूर जाकर गिर जाते हैं। तब उस पहाड़ के अंदर से वो फ्लेम ड्रैगन बाहर निकल कर आता है जो उन लोगों से कहता है, तुम इंसान, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में आने की, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और तुम लोगों की मैं जान लेकर रहूंगा। तब उन तीनों लोगों का बड़ा भाई कहता है, हम लोग तो पहले से ही हीवन फेस मैस्टिज्म पे पहुंच चुके हैं और ये फ्लेम ड्रैगन भी उसी पर है, इसलिए अगर हम तीनों इसका मुकाबला करें तो हो सकता है कि हम इसे हरा दें, इसलिए हमें इसका मुकाबला करना होगा ताकि इसे मार कर इसका स्पिरिट पिल ले लें। जिसके बाद वो तीनों लोग उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि वो उसकी जान ले सके और फिर वो अटैक करते हुए उसे एक फॉर्मेशन के अंदर कैद करने वाले होते हैं, जिस वजह से वो ड्रैगन वहां से उड़ भी नहीं पाता। और जैसे वो फंसता है वो तीनों लोग मिलकर लगातार उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो ड्रैगन उन्हें मारने की कोशिश करता लेकिन वो उस फॉर्मेशन से बाहर ही नहीं निकल पाता है और उसके वहां फंसे होने का फायदा उठाते हुए वो तीनों लोग मिलकर लगातार उसके ऊपर खतरनाक अटैक किए जा रहे होते हैं। इधर शियाओ भागते हुए उस पहाड़ के अंदर घुसने की कोशिश करता है क्योंकि यही पहाड़ उसे हमेशा अपने पास बुलाया करता था। जैस्मिन उसे वहां जाने से रोक रही होती है क्योंकि अगर उस ड्रैगन को पता चल गया कि शियाओ उसके अंदर घुस रहा है तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन शियाओ तो सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है, मैं तो इनविजिबल हूँ, मुझे कहाँ कोई देख सकता है, न जब कोई मुझे देख सकता है तो मुझे पकड़ेगा भी कौन, और वो ड्रैगन भी मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, ये लोग तो उसे मिलकर मार ही डालेंगे। तब जैस्मिन उससे कहती है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, वो ड्रैगन अपनी पावर्स को छुपाए हुए है। इन तीनों लोगों को लगता है कि वो अभी हीवन फेस मैस्टिज्म लेवल पर ही मौजूद है, लेकिन ये लोग गलत है क्योंकि ये बीस्ट किंग फेस मैस्टिज्म लेवल पर पहुंच चुका है और वो अभी तो बस इन तीनों लोगों के साथ खेल रहा है। वो जब चाहे इनके ऊपर अटैक करके इनकी जान ले सकता है। तभी उस फ्लेम ड्रैगन को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, इसलिए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसे एक्टिवेट करते ही वो बस 1 सेकंड के अंदर उस फॉर्मेशन से आजाद हो जाता है। लेकिन उसके बाहर निकलने का ऑरा इतना ज्यादा तेज था कि इसकी मदद से शियाओ वहां से दूर फेंका जाता है और अब वो इनविजिबल से भी हट चुका था, वो सबके सामने विजिबल हो गया होता है। जिसके बाद वो फ्लेम ड्रैगन चारों तरफ आग की बारिश करना शुरू कर देता है ताकि वो सारे लोगों को मार सके और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।